मौसम सुहाना था। वर्षा की बूंदें टप टप बरस रही थी। दोनों मित्रों की आंखें भी बरस रही थी। दोनों मित्र एक दूसरे के समधी भी थे। इंद्र ने अपने इकलौते बेटे की शादी अपने मित्र चंद्र की एकमात्र पुत्री से कर दिया था। दोनों दोस्त बिजनेस में आधे आधे पार्टनर थे। वर्षों पुरानी दोस्ती संबंध में बदल जाने से अब पार्टनरशिप के हिसाब सरल हो गए थे। दोनों मित्र जाम टकराते हुए हिसाब की बात पर अक्सर कह बैठते, छोड़ो यार, अगर हिसाब कुछ ऊपर नीचे हो भी गया, अगर घी गिरेगा भी तो दाल में ही ना। 2 दिनों से इंद्र का बेटा घर वापस नहीं आया था। खाने पीने का शौकीन बेटा पहले भी ऐसा करता था, पर इस बार उसका फोन भी बंद था। परेशान होकर दोनों ने उसकी खोज खबर लेनी शुरू की। पुलिस स्टेशन, अस्पताल, सब जगह दोनों दौड़ लगा रहे थे। पुलिस से मिली खबर सुन वे गिरते पड़ते लखनऊ के पास के बर्ड सेंचुरी के करीब पहुंचे। कार सड़क के दूसरी ओर रुकवाकर दोनों उतरे। मन ही मन अपने आराध्य देव से मना रहे थे यह खबर झूठी निकले। सड़क पार कर पहुंचे। इंद्र के जवान पुत्र का शव सड़क के किनारे पड़ा था। तभी पीछे से आई चीख सुन दोनों पलटे। चीख चंद्र की पूर्ण गर्भवती पुत्री की थी। वे भूल ही गए थे वह कार में बैठी थी। बहुत रोकने करने पर भी वह साथ आ गई थी। पति के शव को तो नहीं, पर उसके चिकन के कुर्ते के रंग को वह दूर से पहचान गई। अपने हाथों से इस्त्री कर सोने के बटन लगाकर पति को पहनने के लिए दिया था। वह बदवास सड़क पर दौड़ पड़ी और सामने से आती ट्रक से टकरा गई। दोनों मित्रों की नजरें एक दूसरे से मिली। दोनों मानो जड़ हो गए। उनकी कार का ड्राइवर रामधनी दौड़ता हुआ आकर चीख पड़ा। तब जैसे दोनों की तंद्रा टूटी। उनकी आंखों के सामने वर्षों पुरानी यादें नाचने लगी। दोनों मित्र रांची मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर से पूजा करके निकले। मेन रोड की भीड़ देख दोनों चिंतित हो गए। उन्हें जल्दी स्टेशन पहुंचना था। दोनों में दांत काटी दोस्ती थी। जो भी करते साथ साथ करते, हनुमान जी की भक्ति हो या कुछ और उनकी परेशानी बस एक थी, उन दोनों के इष्ट ब्रह्मचारी थे और वे दोनों नारी सौंदर्य के अनन्य उपासक, वरना वे लंगोट भी लाल ही बांधते थे, ठीक हनुमान जी की तरह, और सही अर्थों में लंगोटिया यार थे। जब वे स्टेशन पहुंचे, सामने राजधानी ट्रेन खड़ी थी। दौड़ते भागते दोनों ट्रेन में पहुंचे। चेहरे पर किसी रेस में ट्रॉफी मिलते जैसी विजय मुस्कान छा गई। चलो, हनुमान जी की कृपा से ट्रेन तो मिल गई। सफर मजे में कट रहा था। दोनों ताश की गड्डी और शीतल पेय की बोतलें निकाल अपनी सीटों पर जम गए। बोतल के अंदर पेय परिवर्तन का ड्रिंक दोनों ने इजाद कर लिया था। तभी दोनों की नजरें पास के बर्थ पर अकेली यात्रा कर रही रूपवती और स्वस्थ युवती पर पड़ी। दोनों मित्रों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देख मुस्कुराए और आपस में उस पर कुछ भद्दे जुमले कसे। तभी वह युवती इनके पास से गुजरी। उसके जिस मोटापे पर दोनों ने व्यंग्य किया था वह स्वाभाविक नहीं थी। दरअसल वह गर्भवती थी। किसी से फोन पर कह रही थी, हाँ, खुशखबरी है, बड़ी पूजा और मन्नतों के बाद यह शुभ समय आया है। सोचती हूँ इस बड़े मंगल के दिन से तो हनुमान मंदिर में चोला चढ़ा दूँ। उन्हें ही चिट्ठी और अर्जी भेजी थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। दोनों ने नशे में झूमते हुए कहा, ये तो 2 in 1 है, और ठहंगा लगाया। जल्दी ही दोनों की नशे भरी आंखें बंद होने लगी। वह अपने अपने बर्थ पर लुढ़क गए। सुबह अंधेरे में ही ट्रेन कानपुर स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन से बाहर उनकी लंबी काली कार खड़ी थी। ड्राइवर रामधनी ने आगे बढ़कर उनके बैग ले लिए। कार लखनऊ की ओर दौड़ पड़ी। रिमझिम वर्षा होने लगी थी। पूर्व में आकाश में लाली छाने लगी थी। वैसी ही लाली मित्र हृदय की आंखों में भी थी। नशा अभी उतरा नहीं था। आंखों में नशे की खुमारी थी। इंद्र ने रामधनी से कार किसी चाय की दुकान पर रोकने के लिए कहा। दोनों कार की पिछली सीट पर सोने की कोशिश करने लगे। रामधनी ने हंसकर पूछा, लगता है रात में आप दोनों की खूब चली है। रामधनी ड्राइवर कम और उनके काले कारनामों का साथी और राजदार ज्यादा था। दोनों सिर हिलाकर ठठाकर हंस पड़े और निशाचर इंद्र ने जवाब दिया, अरे यार, इतने सवेरे का सूरज तो मैंने आज तक नहीं देखा है। 10-11 बजे से पहले तो मेरी नींद ही नहीं खुलती है। चंद्र ने आंखें खोले बगैर ट्रेन को इतनी सवेरे पहुंचने के लिए एक भद्दी गाली देते हुए, कहो यार, बड़ी रुखी यात्रा थी, और अब यह सुबह सुबह चाय की खोज क्यों कर रहे हो?
उसने अपने बैग से एक बोतल निकालकर मुंह में लगा लिया। नशा कम होने के बदले और बढ़ गया। एक ढाबे के सामने कार रुकी। अभी भी अंधेरा पूरी तरह छटा नहीं था। बारिश तेज हो गई थी। ठीक आगे की टैक्सी से ट्रेन वाली युवती उतर रही थी। दोनों मित्रों की आंखें द्रुतता से चमकने लगी। रामधनी और उनमें कुछ बातें हुई। रामधनी ने चारों ओर नजरें घुमाई। चारों ओर सन्नाटा छाया था। रामधनी ने कार महिला के बिल्कुल पास रोका। जब तक गर्भधार से धीमी चलती वह महिला कुछ समझ पाती, पीछे की गेट खोल दोनों ने उसे अंदर खींच लिया। कार के काले शीशे बंद हो गए। कार तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। हाथ पैर मारती महिला चीख रही थी। वह गिड़गिड़ाते हुए बोल उठी, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे छोड़ दो, भगवान से डरो। रामधनी ने हड़बड़ा कर कहा, साहब बड़ी भूल हो गई, यह तो पेट से है, यह माँ बनने वाली है, यह बड़ा भारी अन्याय होगा। और उसने कार खचाक से रोक दी। कार एक झटके से रुक गई। जब तक किसी की समझ में बात आती वह युवती कार का द्वार खोल बाहर निकल गई और सड़क के दूसरी ओर से आते वाहन से टकराकर गिर पड़ी। वाहन बड़ी तेजी से आगे बढ़ गया। सुनसान सड़क पर युवती की दर्दनाक चित्कार गूंज उठी। पास के पेड़ों से पक्षी भी शोर मचाते उड़ गए। तीनों भागते हुए उसके करीब पहुंचे। उसकी आंखें बंद हो रही थी। आंखों के कोरों से आंसू बह रहे थे। शरीर दर्द से ऐंठ रहा था। उसने अधखुली आंखों से उन्हें देखा। लड़खड़ाती और दर्द भरी आवाज में उसने कहा, तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा। रक्तिम होती सड़क पर उसने आखिरी सांसें ली और उसकी अधखुली आंखें ऐसे पथरा गई जैसे वे आंखें उन्हें ही देख रही। रामधनी पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा, भाई जी, उसने बदुआ दी है, यह तो पूरी होकर रहेगी, माँ बनने वाली थी, उसकी बात खाली नहीं जाएगी। आपने देखा, उसकी आंखों में प्रायश्चित करना ही होगा। प्रायश्चित? दोनों मित्र घबरा गए। उनका नशा उतर गया था। अपने को संभाल कर वे झट कार के पास लौटे। चारों ओर फैला सन्नाटा देख चैन की सांस ली। चलो, किसी ने देखा तो नहीं, शायद अपने सर्वज्ञ इष्ट देव का उन्हें स्मरण नहीं आया। ललाट पर आए पसीने और बरसात की बूंदें धुल मिल गए थे। इंद्र ने तुरंत निर्णय लिया और बौखलाई रामधनी को पीछे की सीट पर ठेल कर बैठा। स्वयं चालक की सीट पर बैठ गया। चंद्र उसके बगल की सीट पर बैठ गया। लखनऊ पहुंचने तक कार में मौन छाया रहा। हजरतगंज चौराहे की लाल बत्ती पर कार रुकी। तभी अचानक रामधनी कार से उतरकर हनुमान मंदिर की ओर दौड़ गया। दोनों मित्र भी कार किनारे रोक उसके पीछे पीछे मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा रामधनी मंदिर के फर्श पर साष्टांग लौट रहा है और हनुमान जी के चरणों में ललाट टिकाए कुछ बुदबुदा रहा है। पुजारी हैरानी से उसे देख रहे हैं। चंदन ने लपक कर उसे उठाया और तेजी से कार की ओर बढ़ गया। इंद्र पुजारी से माफी मांगने के अंदाज में बोल पड़ा, पत्नी की बीमारी से बड़ा परेशान है बेचारा। रामधनी को रास्ते भर मुंह न खोलने का निर्देश दोनों देते रहे और वह लगातार प्रायश्चित की बात करता रहा। कभी कभी दोनों उस घटना को याद करते, तब लगता जैसे उसकी पथराई अधखुली आंखें उन्हें घूर रही है। पर जल्दी ही दोनों ने इन बातों को विसार दिया। हंसते खेलते परिवार और बच्चों के साथ जिंदगी अच्छी कटने लगी। आज इतने वर्षों बाद उसी जगह पर अपनी संतान के रक्त से रक्तिम हो रही लाल सड़क पर लगा जैसे एक कमजोर पड़ती दर्द भरी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी, तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ेगा। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।